हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 12। यानी कि इससे पहले मैं इस चैप्टर के 11 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर वो आपके वीडियो के ऊपर एक आई का बटन आ रहा होगा गाइस, उस आई के बटन पे क्लिक करके भी वो आप प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी और वहाँ पे जाके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं गाइस। स्टार्टिंग से अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे स्टार्टिंग से आप उस चीज़ों को उन पार्ट्स को देखेंगे तभी आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें अच्छे से समझना है तो उसको हम स्टार्टिंग से देखना ज़रूरी होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्ट्स को ज़रूर देखें ताकि आपको आज का पार्ट भी समझ में आए। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। यानी कि इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अरिथमेटिक मीन की कुछ नोटेबल प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो वीडियो है आज का जो वीडियो है ये अरिथमेटिक मीन का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमारा अरिथमेटिक मीन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा, कोई भी पार्ट कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं बचेगा। तो गाइज ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आइए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो ये गाइस देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये हमारे अरिथमेटिक मीन का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अरिथमेटिक मीन की, वही हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है अरिथमेटिक मीन की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, मैंने ऊपर लिखा हुआ, नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इसके बेसिस में बताऊंगा कि इन चीज़ों की हेल्प की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि अरिथमेटिक मीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सर सबसे पहले मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40 और 50। यानी कि मान लीजिए किसी की पॉकेट मनी हो सकती है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं। अब मुझे इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सर इंडिविजुअल सीरीज़ है ये, एक तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन निकालना आपको पता है कैसे हम अरिथमेटिक मीन को निकालते हैं। तो सर सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका सम करना है। सिग्मा एक्स इन सबको जोड़ दीजिए, 150 आएगा। 150 आ गया। अब सिग्मा एक्स उसके बाद यहाँ पे n कितना आएगा इस हमारे पास 1 2 3 4 5, तो n हो गया। x बार निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सिग्मा x अपॉन में n। तो x बार कितना हो गया हमारा 150 अपॉन में 5, यानी कि अगर इसको काट दिया जाए इससे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30। ठीक है जी सर। तो गाइस अब हमने अरिथमेटिक मीन को निकाल लिया है। अरिथमेटिक मीन हमने कैसे निकाला गया, यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई थी, इसका मैंने टोटल किया, सिग्मा एक्स निकल गया। इसके बाद n मुझे पता ही है, n क्या होता है इस नंबर ऑफ आइटम, तो 5 आइटम थे, मैंने यहाँ पे 5 लिखा। उसके बाद x बार निकाला है, x बार मतलब अरिथमेटिक मीन निकाला है। इस कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स अपॉन में n। इससे मेरा x बार सिग्मा एक्स अपॉन में n, तो सिग्मा एक्स मेरा क्या है 150 और n क्या है मेरे पास 5, तो इससे मैंने इसको काट दिया तो x बार हमारा क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। नहीं सर, ओके। अब क्या करना है सर, अब गाइस मैंने यहाँ पे सेकंड वाले में लिखा है x+2। x+2 का मतलब क्या है सर, x+2 का मतलब क्या है कि आपको हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड करना है। सर कैसे, जैसे देखिए सर 10 में मैंने 2 ऐड किया 12 हो गया, 20 में फिर 2 ऐड किया 22, 30 में 2 ऐड 32, 40 में 2 ऐड 42, 50 में 2 ऐड 52। सर ये क्यों किया है बताता हूँ सर। अब पहले इसका फिर से आपको क्या निकालिए, आप इसका सिग्मा निकालिए। सिग्मा मतलब इसका फिर से आप क्या करिए, टोटल करिए। तो सर अगर मैं सबका टोटल करता हूँ तो ये हो जाता है 160। सर n कितना है सर, n तो 5 ही है। ठीक है सर, n 5 लिख दिया। अब गाइस आपको x बार निकालना है। x बार का फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन में n। जी सर, x बार सिग्मा x कितना है गाइस हमारा 160, n कितना है गाइस हमारा 5, तो x बार कितना हो जाएगा 32। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं सर, पक्का जी सर। सर ये क्यों निकाला है बताऊँगा सर। अब इसमें देखिए क्या किया मैंने, x-2। सर x-2 का मतलब क्या है कि जो x वाले ऑब्जर्वेशन है इन सब में हर एक ऑब्जर्वेशन मैंने 2 को माइनस किया। जैसे 10 में से 2 माइनस किया 8, 20 में से 2 माइनस किया 18, 30 में से 2 माइनस किया 28, 40 में से 2 माइनस किया 38 और 50 में से 2 माइनस किया 40। ठीक है सर। सर ये क्यों किया है बताऊँगा सर। पहले आप इसका सिग्मा एक्स निकालिए आप। ठीक है सर, तो अगर मैं इसका सिग्मा एक्स निकालता हूँ ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है आपका 140। n में कोई चेंज आएगा नहीं सर, 5 आ गया। ठीक है, अब आप x बार निकालिए। सर x बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन में n। ठीक है, अब
सिग्मा एक्स कितना है गाइज हमारा 140 एन कितना है हमारा 5, ठीक है। अब एक्स बार कितना हो जाएगा गाइज, 5 से 140 डिडक्ट हो गया तो कितना हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या है गाइज एक्स मल्टीप्लाई टू, एक्स मल्टीप्लाई टू, एक्स मल्टीप्लाई टू का मतलब क्या है सर, हर एक एक्स के हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, ठीक है सर। इसमें क्या करना है सर दोबारा इसका सिग्मा एक्स निकाल दीजिए। इसका सिग्मा एक्स निकालेंगे तो ये आपका 300 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। एन में कोई चेंज नहीं सर, एन तो 5 ही रहेगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। सिग्मा एक्स निकालिए, वही सिग्मा एक्स अपॉन में एन का फॉर्मूला। सिग्मा एक्स कितना है गाइस हमारा 300, एन कितना है 5, ये कट जाएगा तो सिग्मा एक्स हमारा, अब एक्स बार हमारा कितना निकल के आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं सर पक्का जी सर। आगे देखते हैं अब क्या है गाइस आपका एक्स डिवाइड बाई 2। सर एक्स डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, आपके पास जो हर एक्स के ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करिए। 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, ठीक है सर। इसका भी आप क्या कर दीजिएगा, इस टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है सर। एन में कोई चेंज आएगा नहीं सर। अब इसका एक्स बार निकाल दीजिए, एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन, वही सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स कितना है हमारे पास 75, एन कितना है इस 5, कट जाएगा ये, एक्स बार हमारा क्या उतना हो जाएगा 15, ठीक है सर जी सर। सर अब क्या करना है सर, देखिए अब ये एक और है डेविएशन फ्रॉम मीन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इन पांचों को बता देता हूँ, इन पांचों में क्या रिलेशन है और इन पांचों से क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास निकल के आती हैं, ठीक है सर जी सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं सर पक्का जी सर। तो अब देखिए सर क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, देखते हैं। देखिए गाइस अब मैंने क्या किया है, इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना ऐड किया है, 10 में 2 ऐड किया, 12, 20 में 2 ऐड किया, 22, 30 में 2 ऐड किया 32, 40 में 2 ऐड किया 42, 50 में 2 ऐड किया तो 52, ठीक है। तो सर जब मैंने x के हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से ऐड किया तो देखिए x बार पहले मेरा कितना था 30 और x बार कितना हो गया 32। यानी कि जब आपने क्या किया गाइज, अगर मैं x के हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही गाइज, हर एक ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। अगर मैं x के हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से ऐड करूँगा तो मेरा x बार भी क्या हो जाएगा 2 से ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी सर। सर मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है सर अगर आप x के हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 ऐड करते हो तो आपका x बार भी क्या हो जाता है 2 से ऐड हो जाता है, ठीक है सर। सर इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ निकल के आई, प्रॉपर्टीज़ ये निकल के आई कि आप x अगर किसी भी सीरीज़ के हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से ऐड करते हो तो आपका मीन भी 2 से बढ़ जाएगा। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से ऐड करते हो तो 3 बढ़ जाएगा। आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 4 से ऐड करते हो तो आपका मीन 4 से बढ़ जाएगा, ठीक है सर। अब सर इसमें क्या रिलेशन है, सर इसमें रिलेशन देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, x के हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से माइनस किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मीन कितना है 30 और यहाँ पे हमारा मीन कितना है 28। तो इसका कहने का मतलब क्या है सर, इसका कहने का मतलब है कि मैं अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से माइनस करता हूँ तो मेरा जो अर्थमेटिक मीन है वो भी क्या हो जाता है 2 से कम हो जाता है। तो वो भी मेरा अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है 2 से कम हो सकता है। देख सकते हैं सर आपने यहाँ पे मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से माइनस किया है तो मैं अर्थमेटिक मीन भी पहले कितना था 30, अब कितना हो गया 28, यानी कि 2 से कम हो गया है, ठीक है सर। अब सर यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे भी देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो गाइस पहले मेरा अर्थमेटिक मीन कितना था 30, अब मेरा अर्थमेटिक मीन कितना है 60, यानी कि 32 × 60, यानी कि जब मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो अर्थमेटिक मीन है वो भी 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, है ना सर। वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं जी सर। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से गुना करते हैं, किसी सीरीज़ के हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से गुना करते हैं तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो भी 2 से क्या हो जाता है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है सर जी सर। अब सर यहाँ पे कहने का मतलब है हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने 2 से क्या किया डिवाइड किए तो गाइस यहाँ पे देखिए आपका 30 था, यहाँ पे क्या हुआ है मेरा 15 हो गया अर्थमेटिक मीन। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका भी कहने का मतलब वही है गाइस कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाता है 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सर
जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, तो सर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनी? अभी तक मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बनाई है, बताई है सर। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या थी? अगर आप किसी भी सीरीज़ के हर एक ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज करते हो तो आपका अरिथमेटिक मीन भी उसी पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या थी? अगर आप किसी भी सीरीज़ के हर एक ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से डिक्रीज करते हो तो आपका अरिथमेटिक मीन भी उस पर्टिकुलर नंबर से ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी गाइस? अगर आप किसी सीरीज़ के हर एक ऑब्जर्वेशन को पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका अरिथमेटिक मीन भी उसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम डिवाइड में भी है, अगर आप किसी भी सीरीज़ के हर एक ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका जो अरिथमेटिक मीन है वो भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसको मैं लिखवा भी दूंगा गाइस, लेकिन पहले इस प्रॉपर्टीज़ को देखिए। क्या कहते हैं? डेविएशन फ्रॉम मीन। सर डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब क्या है? सर बताता हूँ मैं, ये डेविएशन फ्रॉम मीन भी क्या होता है देख लेते हैं। इस डेविएशन फ्रॉम मीन को भी समझ लेते हैं गाइस। डेविएशन फ्रॉम मीन है क्या? तो इसको क्या करना है गाइस? इसको समझने के लिए आपको करना क्या है? पहले इसकी प्रॉपर इस वाले ये जो ऑब्जर्वेशन दिया 10, 20, 30, 40, जी सर ये ऑब्जर्वेशन दिया, इसकी अरिथमेटिक मीन क्या है गाइस? 30 है। तो सर अब आपको डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब होता है कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको मीन से क्या करिए? माइनस करिए। ऑब्जर्वेशन को क्या करिए? मीन से माइनस करिए। सर ऑब्जर्वेशन क्या है सर? 10, मीन कितना है सर हमारा? 30, तो कितना हो जाएगा सर ये? -20। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितना है? 20, मीन कितना है? 30, मीन हमारे 30 आया ना गाइस, मीन इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये हो जाए आपका -10। फिर ऑब्जर्वेशन कितना है? 30, तो 30 - 30 इज इक्वल टू 0। फिर कितना है हमारा? 40 - 30 इज इक्वल टू 10। फिर 50 - 30 इज इक्वल टू 20। सर ये क्यों निकाला है? बताता हूँ सर। अब सर एक बार इसका सिग्मा निकालिए सर। तो सिग्मा एक्स यहाँ पे, अब यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा? सर ऑब्वियसली 10 प्लस में या 10 माइनस में कट जाएगा, 20 प्लस में 20 कट जाएगा, यानी कि हमारा सिग्मा एक्स एक्स माइनस बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है सर? जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका कहने का मतलब क्या है? सर कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सीरीज़ के ऑब्जर्वेशन का उसी के मीन से डेविएशन निकालते हैं तो उसका सम भी क्या होता है? 0 ही होता है। सर एक नोटेबल प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मीन से किसी भी सीरीज़ का डेविएशन उसी के मीन से, किसी भी सीरीज़ का डेविएशन उसके मीन से क्या होता है? तो उसके मीन से किसी भी सीरीज़ का डेविएशन क्या होता है? 0 होता है। तो सर ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी अरिथमेटिक मीन की जो मैंने आपको अभी बताई हैं। ठीक है सर, इनको लिख लें सर। जी सर लिख लीजिए सर, मेरे साथ लिख लीजिए ताकि आपका अरिथमेटिक, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? इस कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखिए सर मेरे साथ फटाफट। जी सर, पहली प्रॉपर्टीज लिखिए। इफ वी इंक्रीज एवरी ऑब्जर्वेशन, इफ वी इंक्रीज एवरी ऑब्जर्वेशन बाई के क्या है सर? के यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है। इफ वी इंक्रीज एवरेज ऑब्जर्वेशन बाई के देन अरिथमेटिक मीन ऑल्सो इंक्रीज बाई के। पहली प्रॉपर्टी यही थी सर कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को से पर्टिकुलर आइटम से ऐड करते हैं तो वो भी हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, सेकंड लिखिएगा इस मेरे साथ सर। जी सर, सेकंड लिखिए। इफ वी decrease every observation by k, then arithmetic mean also decrease by k। सर वही कि हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर मैं के से माइनस का डिक्रीज करता हूँ तो मेरा अरिथमेटिक मीन भी के से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, थर्ड लिखिएगा इस। इफ वी मल्टीप्लाई every observation by k, देन अरिथमेटिक मीन, सर अरिथमेटिक मीन को मैं am लिख रहा हूँ,
देन अर्थमेटिक मीन ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई के। क्लियर है यहाँ तक गाइस? जी सर। फोर्थ लिख लें गाइस, ठीक है सर। फोर्थ लिखिए गाइस, इफ वी डिवाइड every observation, if we divide every observation by k, then arithmetic mean also divided by k, है ना गाइस? यही तो मैंने प्रॉपर्टीज बताई कि हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मैं अर्थमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर। एक लास्ट और प्रॉपर्टीज लिख लीजिए गाइस, ये वाली डेविएशन वाली लिखिए गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लास्ट, सम ऑफ लिखिए गाइस मेरे साथ, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, sum of the deviation from arithmetic mean is equal to 0। ठीक है गाइस? जी सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। नहीं सर, पक्का? जी, कोई दिक्कत है सर यहाँ तक? नहीं सर। सर यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक मीन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देखिएगा, सारे पार्ट्स मैंने कवर्ड किए हुए हैं। अर्थमेटिक मीन का कोई भी टॉपिक या कोई भी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से देखिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक ख़त्म हो गया है। अब इस चैप्टर की आप चाहें तो पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं या फिर कोई टेस्ट वगैरह है तो उसमें आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इस कोई भी बहुत ही इजी वे में मैंने सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं समझाने के लिए। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।